जी नमस्कार दोस्तों। अपन आज बात करते हैं फायर सर्विस में। पहले अपन ने पढ़ लिया था स्थायी अग्निशमन उपकरण किस प्रकार के होते हैं, स्थायी अग्निशमन किस कौन कौन से कहाँ लगाए, उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली। लेकिन अभी आगे टॉपिक आया है कंट्रोल रूम एंड वॉशरूम। कंट्रोल रूम एवं वॉशरूम। कंट्रोल रूम क्या करता है, वॉशरूम क्या क्या करता है, इनके आधार पर दो भागों में बांटा गया। कॉल्स के आधार पर बांटा गया कि जो भी फायर सर्विस में कॉल्स आती है तो उन कॉल्स को देखते हुए उनको दो भागों में बांटा गया है, एक कंट्रोल रूम, दूसरा हो गया वॉशरूम। कंट्रोल रूम क्या करता है कि वॉशरूम के अंतर्गत जितनी भी कॉलें आती है उन कॉलों का हिसाब भी कंट्रोल रूम के पास में होता है एवं लेकिन अलग अलग क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र को देखते हुए वॉशरूम को स्थापित किए गए हैं, अलग अलग जगह लगाए गए हैं। अब देखो इसके अंदर आप थोड़ा नोट्स करो ताकि छोटी छोटी इकाइयों में बटे रहते हैं। अब छोटी छोटी इकाइयों के अंदर बटे रहते हैं। इसका मतलब है कि जो हेडक्वार्टर है वहाँ क्या है, अलग अलग क्षेत्र रेवेन्यू विलेज के अनुसार छोटे छोटे देखते हुए, खतरे को देखते हुए उनको अलग अलग वॉशरूम स्थापित कर लिए गए हैं अलग अलग जगह पर। मानो कि यहाँ पर अपन एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं किस प्रकार से उनको सेट किया जाता है। देखिए अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर छोटी छोटी इकाइयों के रूप में खतरे के अनुसार बांट दिया गया, जैसे कि धोरीमन्ना, बायतू, सिंदरी, शॉर्टन। इस प्रकार से यदि ये सर्कल हो गया, एरिया हो गया, इस एरिया में वॉशरूम को स्थापित कर दिए जाते हैं ताकि कॉल्स क्या है, वॉशरूम के पास में आए। और वॉशरूम हर क्षेत्र के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, छोटे मोटे क्षेत्रों को देखते हुए जहाँ हजार्ड रिस्क ज्यादा होती है और जहाँ आग लगने की संभावना ज्यादा होती है उनको देखते हुए वॉशरूम को स्थापित किया जाता है। और कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप कंट्रोल रूम इसको समझ लो, कंट्रोल और ये हुए वॉशरूम, ये हो गया वॉशरूम, ये वॉशरूम, ये भी वॉशरूम। अब कंट्रोल रूम छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बटे हुए हैं, जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं छोटी छोटी इकाइयां, इनके अंदर कंट्रोल रूम। लेकिन वॉशरूम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 1 2 3 4 जो वॉशरूम है उसको हैंडल कर रहा है, उनकी देख रेख कर रहा है। उनको जो सामान की आवश्यकता होती है, फॉर्म वगैरह की आवश्यकता होती है, फायर टेंडर की आवश्यकता होती है, वो सब कंट्रोल रूम के द्वारा वॉशरूम को दिया जाता है, उनको भेजा जाता है, जिन्हें कि वॉशरूम आसानी से संचालित किया जाए। लेकिन कंट्रोल रूम पीछे से हैंडल करता है, जहां हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट से है तो वहां से छोटी छोटी इकाइयों के रूप में इस वॉशरूम को संचालित करता है। जो छोटे छोटे जिनके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो वो हैंडल कौन करता है, कंट्रोल रूम करता है। किसको, वॉशरूम को। तो कंट्रोल रूम और वॉशरूम है तो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रकार से सैन की तरह जुड़े हुए रहते हैं। जो कंट्रोल रूम वॉशरूम को जो आवश्यकता होती है वो कंट्रोल रूम से ले लेता है, कंट्रोल रूम से अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूरी कर लेता है एवं वो अपने क्षेत्र में हिस्से के अंदर जहां उनका लोकेशन है उनके अंदर वो अपना कार्य करते रहते हैं। एवं आगजनी के दौरान कोई भी घटना घटित होती है तो वॉशरूम के द्वारा कंट्रोल रूम में सूचना मिल जाती है कि वहां पर इतनी, यदि वॉशरूम के द्वारा उस क्षेत्र की फायर मानो कि 100 टन की यदि ज्यादा मात्रा में आग भड़क गई है तो कंट्रोल रूम के सीधी वॉशरूम के द्वारा कंट्रोल रूम के पास में पहुंच जाएगी कि अमुम लोकेशन के ऊपर आग ज्यादा है एवं
वॉशरूम के द्वारा इनको इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, उस समय वॉशरूम कंट्रोल रूम क्या करता है, दूसरे छोटे छोटे इलाकों में जैसे कि बाइतू के अंदर ज़्यादा है तो धोरी में ना शॉर्टन, इस प्रकार से उन वॉशरूमों की जो भी गाड़ियां वगैरह साज सामान होता है उनको सीधे ट्रांसफर उसी वॉशरूम के अंतर्गत किया जाता है। जो जैसे कि बाइतू का तो उनको बाइतू की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, धोरी में ना शॉर्टन तो वो कार्य करने वाला कंट्रोल रूम है। वॉशरूम के द्वारा दूसरे वॉशरूम में कागजात नहीं होते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम दोनों वॉशरूमों से इस प्रकार से कार्य समायोजन करके कार्य कर सकता है एवं उनको फायर फाइटिंग के दौरान व्यवस्था करवा सकता है, फायर कॉल्स का जवाब दे सकता है। ये था कंट्रोल रूम एवं वॉशरूम में फर्क, समझ गए होंगे। एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। थोड़ा दूसरे विभाग की बात करते हुए, ये मानो कि पुलिस चौकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 पुलिस चौकी हो गई। इसके अंडर में ये एक थाना हो गया। ये कौन सा रूम है, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। और ये सब चौकियां वगैरह क्या है, ये अपने फायर की तरह ये होगी वॉशरूम। इसका तो उदाहरण ले रहे हैं तो इस प्रकार से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। वॉशरूम, ये भी हो गया वॉशरूम, और ये वॉशरूम, और ये हो गया कंट्रोल रूम। इस प्रकार से कंट्रोल रूम और वॉशरूम आपस में आस्था जुड़ा रहता है, एक दूसरे से आपस में जकड़ी तरीके से, बंधन तरीके से यह जुड़े हुए रहते हैं। अब आप वॉशरूम अपना अभी पढ़ते हैं वॉशरूम के बारे में। वॉशरूम में क्या क्या होता है, क्या क्या उपकरण होता है, कौन बैठता है, कौन सी कॉल्स आती है, किस कॉल्स का कौन क्या जवाब होता है, उसके बारे में वॉशरूम के बारे में बात करते हैं। वॉशरूम, इसके बारे में थोड़ा आप नोट कर लें ताकि क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाए। वॉशरूम ये किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां फायर की कॉल्स वगैरह आती जाती रहती है एवं इन कॉल्स के निदान हेतु वॉशरूम की स्थापना की जाती है। वॉशरूम की स्थापना की जाती है जो एक छोटे छोटे क्षेत्रों में फायर को कंट्रोल करता है। वॉशरूम कंट्रोल रूम से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। कंट्रोल रूम से जुड़े हुए
वॉशरूम हमेशा कंट्रोल रूम से जुड़े हुए रहते हैं, आपस में अटैच रहते हैं। तो एक बार परिभाषा और देख लो। वॉशरूम, वॉशरूम ये किसी भी क्षेत्र में ये किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, जहाँ फायर्स की कॉल आती जाती रहती एवं उन कॉल्स के निदान हेतु वॉशरूम की स्थापना की जाती है। जो उन कॉल्स होते हैं उनका निदान करने के लिए उनको, यदि फायर का कॉल आ गया, यदि कॉल्स दो प्रकार की हो गई, आपको मैंने पहले बताई, फायर कॉल्स, स्पेशल कॉल्स। तो फायर कॉल्स हैं, स्पेशल कॉल्स का निदान करने के लिए वॉशरूम। फायर कॉल्स वो कॉल होती है जिस कॉल में फायर से संबंधित बताया जाता है, आग लगने की सूचना दी जाती है, आग किस क्षेत्र में लगी है, कौन से पदार्थ में लगी है, उनके अंदर आने वाली कॉल्स फायर कॉल होगी। लेकिन स्पेशल कॉल वो कॉल होती है जब कभी भी भवन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, भवन दुर्घटना, कुएं में गिरना, सीवर लाइनें गिरना, वो कॉल स्पेशल आती है। तो इसके अंदर एक और लिख लो, फायर कॉल एवं स्पेशल कॉल्स का जवाब। वॉशरूम के अंदर ऐसा नहीं है फायर कॉल्स का ही होगा, लेकिन स्पेशल कॉल्स का भी ध्यान रखना, उसके अंदर निदान होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फायर कॉल्स वो स्पेशल, फायर कॉल एवं स्पेशल कॉल का निदान किया जाता है। एक वॉशरूम के अंदर फायर कॉल और स्पेशल कॉल दोनों कॉलों का निदान किया जा सकता है, उनका उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये वॉशरूम की परिभाषा हो गई, अपन ने देख ली वॉशरूम की परिभाषा। ये हो गया वॉशरूम, इस प्रकार से वॉशरूम होता है, ये वॉशरूम कार्य करता है एवं इनके छोटे छोटे क्षेत्रों में आग के ऊपर काबू करने के लिए वॉशरूम, अब आपको समझ में आ गया, किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है और जहाँ फायर्स की कॉल आती जाती रहे, इन कॉलों के निदान हेतु वॉशरूम की स्थापना की जाती है। वॉशरूम हमेशा कंट्रोल रूम से जुड़े रहते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में इनको स्थापित किया जाता है और फायर को कंट्रोल करता है, उनका निदान करता है। वॉशरूम कंट्रोल रूम से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, फायर कॉल एवं स्पेशल कॉल्स का जवाब देते हैं। फायर कॉल वो कॉल होती है जिसके अंतर्गत फायर की जो अपने को सूचना मिलती है, चेतावनी मिलती है, तो इन फायर कॉल्स के द्वारा अपने, और स्पेशल कॉल वो कॉल होती है जिसके अंदर आग के अलावा सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, भवन दुर्घटना, उनके बारे में सूचना, शिविर दुर्घटना, उनके बारे में यदि अपने को सूचना दी जाती है और उनके निदान को अपने को बुलाया जाता है, फायर सर्विस को बुलाया जाता है, वो उस प्रकार की जो कॉलें होती हैं, उस प्रकार के जो कॉल्स होते हैं वो स्पेशल कॉल के अंदर आते हैं, स्पेशल कॉल के अंदर आते हैं। तो उनका निदान भी वॉशरूम के द्वारा किया जाता है। यदि ये मानो कि अत्यधिक मात्रा में यदि वहां आग फैल गई है या भड़क गई है, तो उनको देखते हुए ये वॉशरूम सीधा कंट्रोल रूम से संपर्क करता है, कंट्रोल रूम से जुड़ा, एक दूसरे से कंट्रोल रूम में जुड़े हुए रहते हैं। ये आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी जो फेयर कॉपी है उसके अंदर लिख लेना कि कंट्रोल रूम इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये मैंने बता दिया। अब कंट्रोल रूम में क्या है, कुछ दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेज की बात करते हैं, कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। वॉशरूम में दस्तावेज, वॉशरूम में क्या क्या दस्तावेज होते हैं, दस्तावेजों के आधार पर क्या क्या उनके इमरजेंसी के कागजात होते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। दस्तावेज में पहले लिखो पूर्व निर्धारित उपस्थिति,
जो उपस्थिति रजिस्टर होता है पूर्व निर्धारित उपस्थिति, पूर्व निर्धारित जो उपस्थिति है फायर सर्विस में जो काम करने वाले बंदे हैं उनका पहले से ही क्या है निर्धारण किया जाता है, उनको शिफ्टों के अनुसार उनको बांट दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समय पर आएगा। जैसे इनमें 3 शिफ्टें चलती है, आप इधर देख लो, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। इसका टाइम होता है 7 से 2 बजे तक, ये 2 से 10 बजे से और 10 से मॉर्निंग में सब बजे तक, ये होता है शिफ्टों का कार्य। तो पूर्व निर्धारित उपस्थिति जिनका रजिस्टर होता है उनके अंदर एंट्री कर दी जाती, पूर्व निर्धारित ये उपस्थित रहेंगे इस समय, तो ये रजिस्टर उस वॉशरूम के अंतर होना चाहिए। नंबर 2 नंबर पे आप लिखो, आपातकालीन सूचना मिलने पर, आपातकालीन सूचना मिलने पर, इमरजेंसी के अंदर जब कॉल्स आते हैं, आपातकालीन सूचना मिलने पर स्थायी व अस्थायी आदेश संबंधित स्थायी और अस्थायी आदेश संबंधित सामान या रजिस्टर मान लो आप देखो पूर्व से निर्धारित हो गया। दूसरा हो गया आपातकालीन सूचना मिलने स्थायी एवं अस्थायी आदेश संबंधित जो रजिस्टर होता है उनको उस के अंतर्गत रखा जाता है, उनके अंदर रखा जाता है। और तीसरा हो गया आग एवं विशेष सूचना, आग व विशेष सूचना, आग से संबंधित विशेष प्रकार की सूचना है, किस प्रकार से जाना है, किस जल आपूर्ति से दस्तावेज, जल की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, उसके संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो एरिया संबंधित दस्तावेज, एरिया संबंधित दस्तावेज, उन एरिया के अंतर्गत क्या दस्तावेज होने चाहिए। फायर रिकॉर्ड रजिस्टर, फायर का जो रिकॉर्ड होता है उनका रजिस्टर, फायर रिकॉर्ड रजिस्टर, फायर से संबंधित लॉग बुक। अब देखो दस्तावेज वॉशरूम के अंतर्गत यह दस्तावेज रहते हैं। इन दस्तावेजों से फायर के दौरान उपयोग किए जाते हैं और फायर के दौरान जो रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं तो इन दस्तावेजों के द्वारा ही रखे जाते हैं, दस्तावेजों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब देखो पूर्व निर्धारित, थोड़ा आप साथ में नोट करते रहना, आप गुस्सा हो तो। पूर्व निर्धारित उपस्थिति, पूर्व निर्धारित शिफ्टों के अनुसार जो चलने वाली उपस्थिति होती है तो उनका निर्धारण किया जाता है। कौन सी शिफ्ट पे अमुक व्यक्ति आएगा, कौन सी शिफ्ट में अमुक व्यक्ति आएगा, तो उनके अनुसार पहले से ही शिफ्टें रहती है। जो थोड़ा आप यहाँ साइड में इसके आप ऐसे लिखो तो उनके ये इस प्रकार से बना के थोड़ा थोड़ा वर्णन आप अपने हिसाब से और एवं मैं बता रहा हूँ उनको देखते हुए आप अपने तो उनसे लिख लेना, ताकि क्या है थोड़ा आपको आसानी से समझ में रहे। एवं आप वीडियो को पॉज करके भी उनमें से ले सकते हो। और शिफ्ट क्या होती है, 3 शिफ्टों के कार्य चलते हैं फायर में। 3 शिफ्ट, पहली शिफ्ट
ए शिफ्ट, दूसरी बी और तीसरी सी। इसका टाइम पीरियड होता है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से 2 बजे तक पीएम। ठीक है, 2 पीएम से 10 पीएम, 10 पीएम से 6 एएम। ठीक है, ये रहता है शिफ्ट के दौरान पूर्व निर्धारित। इन शिफ्टों के अंदर अमुक व्यक्ति आएगा, इस शिफ्ट के अंदर अमुक व्यक्ति आएगा, तो यह उस रजिस्टर के अंदर एंट्री रहती है, उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड रहता है, जिसको देख के अपने को पता चल जाता है। वह स्थानीय कंट्रोल रूम के अंदर जो व्यक्ति बैठता है तो उनको पता चल जाता है अमुक व्यक्ति फायर की टीम वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम के अंतर्गत आने वाली जो एरिया है उसमें ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति इस समय मौजूद रहेगा अपनी इस शिफ्ट के दौरान। जैसे कि ए बी सी, कोई भी शिफ्ट के दौरान अमुक व्यक्ति मौजूद रहता है। दूसरा आता है आपातकालीन सूचना मिलने पर स्थायी एवं आदेश। आपातकालीन की जब कोई सूचना मिलती है, आपातकालीन की यदि सूचना मिलती है कि वहां, तो क्या है, आपातकालीन संबंधित सूचना मिलने पर स्थायी एवं आदेश, स्थायी एवं अस्थायी आदेश संबंधित दस्तावेज के अमुक व्यक्ति और अमुक गाड़ी को समय इतने बजे से वहां भेजा जा सकता है, इनका कार्यालय आदेश होता है। वो आदेश इस वॉशरूम के अंदर रजिस्टर के अंदर एंट्री रहती है कि अमुक व्यक्ति अमुक गाड़ी और गाड़ी की जो नंबर सीरियल इस व्यक्ति को आदेशित किया जाता है। जैसे कि आदेशित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति पुत्र श्री वहां पर फायर फाइटिंग के लिए जाएं और एफटी मतलब फायर टेंडर ये यूज करें। उनसे संबंधित जो जायदाद है, कागजात है, वो सब इस वॉशरूम के अंदर रहते हैं। इस वॉशरूम को उनको रखने आवश्यक होते हैं, जिनसे कि पता चलता रहे कौन सा कब हुआ है। तीसरा आता है आग एवं विशेष सूचना। आग एवं विशेष सूचना से संबंधित आग कब लगी है, इनका रजिस्टर होता है। आग एवं विशेष सूचना, आग कब लगी, आग कब, किस समय, किस वस्तु में, किस लोकेशन में। ये लिख लेना आप। आग एवं विशेष सूचना संबंधित, आग से संबंधित आग, विशेष सूचना से संबंधित। जिस प्रकार से विशेष सूचना मतलब फायर कॉल्स विशेष प्रकार के किस प्रकार के होते हैं, तो विशेष सूचना से संबंधित है वो भी इसके अंदर एंट्री कर दी जाती है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। आग एवं विशेष सूचना संबंधित जो विशेष सूचना इस प्रकार की होती है, स्पेशल कॉल की होती है, तो वो भी इस समय के अनुसार इसको रख दिया जाता है। अब चौथा आता है जलापूर्ति संबंधित दस्तावेज। जलापूर्ति से मतलब है कि फायर टेंडर को पानी भरने के लिए किन किन पदार्थों में वहां पर मिल सकता है, कुएं, बावड़ी, तालाब, किससे पानी की सुबल साधन है, कौन से, जिस लोकेशन के अंदर फायर की गाड़ी जा रही है। एवं इसके वॉशरूम के अंदर तो इस प्रकार से मैप रहता है कि जो लोकल एरिया है, मानो कि यह है आपका लोकल एरिया हो गया बाई 2 लोकल एरिया, तो इस लोकल एरिया में जलापूर्ति के कहाँ का साधन है, कहाँ कहाँ इनके स्रोतों से फायर का टेंडर भरा हुआ रह सकता है, कब जरूरत पड़े पर ये हमेशा के लिए इनके अंदर पानी मौजूद रहता है। तो वो संबंधी सभी दस्तावेज मैप होते हैं, वो उनके पास में रिकॉर्ड वॉशरूम के अंदर स्थापित रहते हैं। तो वॉशरूम को जब जरूरत पड़े तो सीधे वो अमुक व्यक्ति जिस मानो कि तालाब के ऊपर, ए तालाब के ऊपर जाना, तो उसी ए तालाब के ऊपर उनके पास में नक्शा रहता है एवं वो ए तालाब के ऊपर उनको पूर्ण पता रहता है उनके रजिस्टर में, ताकि वो ए तालाब के ऊपर जा सकें एवं वहां से अपना फायर का जो टेंडर है, फायर की गाड़ी है, उसके अंदर पानी को भर सकते हैं, पानी को लाद सकते हैं। तो उनके ये सूचना संबंधित सब वॉशरूम के अंदर दस्तावेज में होती है, वॉशरूम का जो दस्तावेज होता है उनके अंदर रहती है। उसके बाद में आता है एरिया संबंधित दस्तावेज। जो एरिया से संबंधित दस्तावेज होता है, जो एरिया मतलब एरिया से संबंधित का मतलब है कि जिस प्रकार से कि गाड़ी किस तरह जा सकती है, उनका मैप
एरिया से आप इसको मैप से मान लो, मैप। तो क्या है कि अब इस क्षेत्र का पूरा क्षेत्र का मैप इसके पास में होता है वास्तु क्षेत्र। तो वास्तु क्षेत्र का क्या है, इसके पास में वॉशरूम के पास में जो वॉशरूम वास्तु क्षेत्र का ही है, तो वास्तु क्षेत्र से संबंधित इसके अंदर संबंधित दस्तावेज होते हैं, लेकिन दूसरे वॉशरूमों से भी इनके अंदर हो सकते हैं, इनमें उपयोग में आ सकते हैं वॉशरूम के दस्तावेज, वो भी इस वास्तु क्षेत्र के लोकेशन एरिया के अंतर्गत रहता है, एरिया में रहता है, जो कि जब फायर की भी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो उनको अपन हाथों हाथ उस माध्यम से देख के एरिया मैप को ढूंढ सकते हैं कि आग कहाँ लगी है एवं किस क्षेत्र में लगी है और अमुक व्यक्ति सूचना। तो ये सब उनके संबंधित दस्तावेज रहते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम फायर फाइटिंग को कंट्रोलर करता है। उसके बाद में आता है फायर रिकॉर्ड रजिस्टर। ये थोड़ा महत्वपूर्ण रजिस्टर है, फायर रिकॉर्ड रजिस्टर। फायर रिकॉर्ड रजिस्टर्स के मतलब है वॉशरूम के अंदर रहता है फायर से संबंधित जो भी घटना हुई है वो घटना को दर्शाता है कि अमुक व्यक्ति, मानो कि FT1 FT01 गाड़ी नंबर, अब ये हो गए 22 से 22 टू बालोतरा, 22 से बालोतरा गई है, 1600 किलोमीटर गई है, 16,000 किलोमीटर गई है। तो इनका डीजल लेता है, तेल लेता है, और इनमें ये आग लगी है। इस आग के दौरान कौन सी फायर थी, फायर में मीनर मीडियम मेजर, तो उन फायर कौन सी फायर होती है, उनके अंदर कितना नुकसान हुआ, और अपन ने यूज किया तो वहाँ पर पानी की कितनी टैंक खाली हुए, वो सब इस फायर रिकॉर्ड रजिस्टर के अंदर फायर से संबंधित जितनी भी आग लगना, घायल होना कितने व्यक्तियों का, तो इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया जाता है, रिकॉर्ड को डाला जाता है कि इतने उस समय इतने व्यक्ति गए एवं फायर फाइटिंग की, और ऐसे फायर फाइटिंग इस प्रकार से हुई, और इस प्रकार को देखते हुए इसमें रिकॉर्ड फायर रिकॉर्ड रजिस्टर के अंतर लिखा जाता है, इसके अंदर नोट किया जाता है रिकॉर्ड में। उसके बाद रोजाना से संबंधित जो भी कार्य है, आज क्या करना है, फायर होज पाइप की सफाई करनी है, आज क्या करना है, फायर ए टीम को क्या करना, बी टीम को क्या करना, सी शिप को क्या करना है, तो वो इस रोजाना मंच रजिस्टर के अंदर एंट्री की जाती है, रोजाना मंच रजिस्टर में डाल दिया जाता है। ठीक है, रोजाना मंच रजिस्टर में डाल दिया जाता है, रोजाना रजिस्टर में ये डाल दिया, ताकि क्या है, समय समय पर उनको चेकअप और जो भी इनका निरीक्षण होता है, तो निरीक्षण भी इसके अंदर डाला जाता है कि अमुक इस पाइपलाइन का हमने निरीक्षण किया, तो वो भी इस उसके बाद में आती है लॉग बुक। ये लॉग बुक गाड़ी से संबंधित होती है, लॉग बुक स्पेशली गाड़ी के लिए ही होती है। लॉग बुक गाड़ी से संबंधित होती है कि गाड़ी ए स्थान से बी स्थान तक कितने किलोमीटर लगी, ए स्थान से बी स्थान तक कितने किलोमीटर लगी, एवं कौन सा ड्राइवर था और कितना इसमें तेल जला, एवं शेष तेल कितना तेल भर के गई, शेष कितना तेल है, कितने किलोमीटर गई, एवं कौन ड्राइवर कर रहा था, ये सब इस लॉग बुक में एंट्री की जाती है, लॉग बुक में दर्ज किया जाता है। ये होते हैं वॉशरूम के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण। अभी देख लो आप वापस थोड़ा कंट्रोल रूम एवं वॉशरूम। ठीक है, कंट्रोल रूम छोटी छोटी आग को बुझाता है, जिस प्रकार के ये कंट्रोलर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट का हेड हो गया, ये कंट्रोल करता है धुरी मिन्ना वायु सिंदरी शॉट, तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ कार्य करता है कंट्रोल रूम। और छोटी छोटी आग को बुझाने के लिए ये वॉशरूम स्थापित किया जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम इस फायर, ये वॉशरूम और छोटे छोटे जो वॉशरूम जुड़े होते हैं उनके साथ साथ में अपना भी उनका एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर वो
फायर फाइटिंग करवाता है एवं जो उनको आवश्यक सामान की आवश्यकता होती है वो भी उपलब्ध कराता है। कौन? कंट्रोल रूम। यह कंट्रोल रूम का एक कार्य होता है जो करवा देता है। उसके बाद में आगे देखो, उसके बाद में वॉशरूम परिभाषा हो गई वॉशरूम की। वॉशरूम की परिभाषा किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है, किसी भी जो भी क्षेत्र होता है उनके अंदर स्थापित किया जा सकता है एवं कॉल्स को निदान करने के लिए एक वॉशरूम की स्थापना की जाती है जो कॉल्स का निदान कर सके। वॉशरूम कंट्रोल रूम से जुड़े होते रहते हैं, आपस में जकड़ी की तरह जुड़े हुए रहते हैं और उनको सुविधा देते हैं फायर कॉल्स और दोनों कॉल्स का समाधान करते हैं। कौन? वॉशरूम। और वॉशरूम में जो दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज को अपन ने एक टॉपिक बाई टॉपिक चर्चा कर ली। उनके बाद में भी आप चाहो तो उनके वीडियो को पॉज करके एक भी सुन के वापस उनके अंदर आप एंट्री कर लेना। तो लॉग बुक, रोजाना बुक और फायर रिकॉर्ड, एरिया संबंधी जलापूर्ति, आग विशेष आदेश संबंधी और पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार आपको ये दस्तावेज की सूचना एवं अपन दस्तावेज का कार्य आपको समझ में आ जाएगा। अपन आगे बात के वॉशरूम में रखे जाने वाले उपकरण। तो वॉशरूम में क्या क्या उपकरण रखे जा सकते हैं? वॉशरूम में क्या क्या उपकरण रखे जा सकते हैं उसको उपकरणों की अपना अगले वीडियो में बात करेंगे। वॉशरूम में दस्तावेज की अपन ने बात कर ली। दस्तावेज ये होने चाहिए, उसके अंदर रहते हैं एवं उपकरण क्या क्या होते हैं, कौन कितने प्रकार के उपकरण होते हैं, तो वो उपकरणों की अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा उपकरण क्या काम आता है और वॉशरूम के अंदर कितने उपकरण होते हैं। ये अगले वीडियो में बात करें। तब तक के लिए नमस्कार।